गुरु भगवान को नमन है। सबसे पहले खुद को जानो और स्वयं पर भरोसा करो, विश्वास करो। देखिए, जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो दूसरों से तो कभी आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेहनत सारी अपनी होती है। गुरु जब जीवन में आते हैं तो वो हमें मेहनत करना सिखाते हैं कि खुद पर आप कितनी मेहनत करते हो और कितना विश्वास करते हो। अपने सेल्फ पर कि भगवान मेरे अंदर है, मुझे पूरा भरोसा है, मेरा पूरा विश्वास है। मैं बाहर खोज रहा हूं उस शांति को, पर वो शांति का रास्ता तो अंदर है। 5 तत्वों से बना ये शरीर, पर इसमें 7 तत्व विराजमान है कि जब तक हमें तत्वों का अनुभव नहीं होगा तब तक हमें ज्ञान की पूरी जानकारी भी नहीं होगी। ज्ञान है तत्वों का ही, कितने तत्वों से ये शरीर बना है उनके बारे में जानकारी। सबसे पहले है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व किसे कहते हैं? जड़ता को। पृथ्वी तत्व शुद्ध हो जाता है तो जल तत्व में लय हो जाता है। आपने पहाड़, पत्थर, जितने भी ये जड़ देखे, जब ये टूट टूट कर गिरते हैं तो ये जल में गिरते हैं। पृथ्वी तत्व जैसे कंकड़ पत्थर जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। अगर हम साधना नहीं करेंगे तो ये जल तत्व में लय नहीं होगा। आप मूर्ति को भी देखते हो, पत्थर से जो मूर्ति निकली, उस मूर्ति को कितना गढ़ा गया, ये उस पत्थर की साधना हुई। उसे कितना तोड़ा फोड़ा गया, कितनी शेप दी गई, पर है तो पत्थर ही, कठोर ही। हमारे अंदर भी जब पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है तो हम कुछ नहीं करना चाहते। हमारा मन भगवान में नहीं लगना चाहता, साधना में नहीं लगना चाहता। दूसरा हमारे ऊपर खूब मेहनत कर दे, पर हम अपने लिए मेहनत ना करें सॉफ्ट होने के लिए। कहते हैं इस कठोरता को भी उतना ही दंड मिलता है, तब कहीं मूर्त रूप बनता है, तब कहीं उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, कहीं मंदिर में स्थान दिया जाता है। नहीं तो कभी आपने देखा है रोड से पत्थर उठाया और मंदिर में रख दिया? नहीं। कितना सहा है उस पत्थर ने, जब तक उसको सुंदर रूप नहीं दिया गया, जब तक उनको सजाया नहीं गया, तो कौन उनकी पूजा करेगा? ऐसे ही हमारे जीवन में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, तो हम अपने ऊपर अगर साधना नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर को भी कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए कहा, साधना के मार्ग पर गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ही धरती पर साकार रूप लेकर आते हैं, मानव चोले को गढ़ते हैं। हमारे अंदर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब साधना से ही निकलते हैं। गुरु अपने सामने बिठा करके
हमसे साधना कराते हैं कि मेहनत करो, मेहनत करोगे तो एक दिन ये पत्थर भी हीरा बन जाएगा, ये मानव चोला भी भगवान के लायक बन जाएगा, पूजनीय बन जाएगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने लिए कितनी मेहनत करते हैं। दूसरे को गढ़ने के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं, पर अपने लिए कितनी साधना करते हैं। ऊपर ऊपर से हम सबको सजाना पसंद करते हैं, पर अपने को नहीं। आंतरिक हृदय को सॉफ्ट करने के लिए ज्ञान से अपनी साधना को डेवलप करो। जीवन में ज्ञान लेकर आओ, जिससे कि इस पृथ्वी तत्व का भी उद्धार हो जाए, कि ये जल में विलीन हो जाए। बड़े बड़े पहाड़ पत्थर जब लुढ़कते हुए ऊपर से आते हैं तो नदियों में आते हैं। इतना सॉफ्ट पानी उन सबको गोल कर देता है। पानी की रगड़ लग लग करके देखिए वो पत्थर भी एक सालग्राम बन जाता है। उसी में से ही गोल पत्थर को लेकर आते हैं और उस सालग्राम को घर में रख करके उनकी पूजा करते हैं। कभी वो उन पहाड़ों का पत्थर ही था, पर जब वो पृथ्वी तत्व जल में लय हो जाता है, विलीन हो जाता है, तो जल तत्व किसे कहते हैं? जल जिसमें भी हम डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। जैसे फ्रीजर में आप पानी को रखिए, जिस शेप में आप पानी रखेंगे पानी अपनी उसी शेप में आ जाता है। आइसक्रीम देखी है आपने, तरह तरह के व्यंजन जल तत्व के होंगे, वो आप देखेंगे कि जल कैसे शेप बदलता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर में जल तत्व की प्रधानता होती है, तो वो गुरु के सानिध्य में आकर के जो गुरु ज्ञान देता है वैसा बनना शुरू हो जाता है। पृथ्वी तत्व में व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो व्यक्ति कहता मैं तो जैसा हूं ना वैसा ही रहूंगा, मैं नहीं बदल सकता, मेरा स्वभाव नहीं बदल सकता। ये पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। और जल तत्व में जैसे ही गुरु का ज्ञान अंदर जाता है, प्रेम जाता है, और जल तत्व की आपके अंदर में थोड़ी सी प्रधानता ज्यादा है, तो आप गुरु की बात को जैसे कहेंगे वैसा मान जाएंगे। आप क्या कहेंगे? आप बताओ, मैं जैसा आप कहोगे मैं वैसा बनने के लिए तैयार हूं। इससे अपने आप ही आपको किसी ज्योतिष से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु का ज्ञान सत्संग सहज लग जाएगा। और जड़ता में नहीं भाई, हम तो घर बैठे हैं, हम नहीं चल सकते। देखिए उस पत्थर को पानी में आना पड़ा, और उस पानी की धारा से वो लुढ़कता 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 इतना गोल हो गया, तब कहीं किसी के हाथ में आता है। जल तत्व से उसने शेप ली, और एक दिन एक मानव अपने घर में ला करके उसकी पूजा करने लगा। ऐसे ही जब हम घर से निकलकर सत्संग में आते हैं तो गुरु का ज्ञान मिलता है। रोज घर से निकलना, सत्संग में आना, गुरु के प्रेम को ग्रहण करना, धीरे 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 हमारे अंदर में मन जो जड़ता में था, हम बदलना नहीं चाहते थे, गुरु के प्रेम में हम बदल गए। ये है जल तत्व, ये है गुरु का प्रेम। पहले दिन आए थे तो इतने ठोस थे, कठोर थे, हम बहुत सॉफ्ट समझते थे अपने आप को, पर गुरु के पास आए तो उस जल को हमने देखा, उस जल तत्व का अनुभव किया। जल तत्व के बाद आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व कैसा होता है?
अग्नि तत्व में कुछ भी डालते हो, जल भी डालते हो, तो अग्नि तत्व सबको भस्म कर देता है, खत्म कर देता है। हमारे अंदर में कितना गुस्सा होता है दिखाई देता है अग्नि तत्व में। जैसे ही गुरु का प्रेम जल का छींटा डालते हैं तो अग्नि शांत हो जाती है। पर जो राग, द्वेष, जलन, कुड़न, नफरत की जो भावना होती है, तो उस अग्नि तत्व में आकर के ये सब जल करके भस्म हो जाते हैं। कहते हैं ना, इस व्यक्ति में तो बहुत गुस्सा है, पर गुरु की कृपा होती है, गुरु का प्रेम मिलता है, तो अग्नि भी अपना स्वभाव बदल लेती है, शांत हो जाती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। पर संसार में देखिए, जीवन में जिसके पास ज्ञान नहीं है, तो वो घर अग्नि तत्व से जल करके काला हो जाता है, मन मैला हो जाता है। अब ये हमने अपने आप को देखना है कि अग्नि तत्व ज्यादा हो गया और गुरु कृपा मेरे ऊपर है नहीं, तो आग आपके जीवन को ही जला के राख कर देगी। किसी व्यक्ति का तो इतना गुस्सा होता है कि वो व्यक्ति तो अपनी आत्महत्या भी कर लेता है, अपने आप को उस अग्नि में स्वाहा कर देता है। जीवन में गुरु तत्व का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के ये सारे तत्व हमारे बैलेंस नहीं रह सकते। इनको बैलेंस में रखने के लिए गुरु का सत्संग बहुत जरूरी है, गुरु के सामने बैठना बहुत जरूरी है, गुरु की आज्ञा में चलना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम हठी योग करके बैठ जाएंगे, हम तो घर में ही बैठ के साधना कर लेंगे। नहीं, फिर तो पहाड़ पत्थर वैसे की वैसे रहते, उनका भी कल्याण होता है। वे भी जन्मों जन्मों से अहंकार रूप में जमे रहे। कितनी भी बारिश पड़ी, कितनी आंधी आई, कितनी तूफान आए, और पहाड़ गिर नहीं पाए। ऐसे ही संसार में बड़े बड़े अहंकारी नानक गर्भ गले। बड़े बड़े अहंकारी घर में बैठ करके अपनी शान बखेरते रहते हैं, पर इतना दुख भरा जीवन होता है, उस दुख को सहते सहते एक दिन अपने आप को समाप्त कर देते हैं, चले जाते हैं जीवन से, पर अपना कल्याण करके नहीं जाते। पहुंच जाते हैं शमशान में, पर कुछ अच्छा कर्म अपने लिए नहीं करके गए, अग्नि तत्व में समाहित हो जाते हैं। वायु तत्व, वायु तत्व बहुत शक्तिशाली है। देखिए, ये दिखाई नहीं देता, फील होता है। तेज वायु चलती है तो सब कुछ उड़ा के ले जाती है। मौसम विभाग वाले रोज मौसम के बारे में बताते रहते हैं। क्या आने वाला है? साइक्लोन भंवर की तरह दिखाई देता है। कई बार विदेशों में ये साइक्लोन आया तो देखा सारी गाड़ियां, सारे मकान कैसे ढह गए, कितना शक्तिशाली है। पर देखने में वायु तत्व, आप कहेंगे कि हमारी श्वास तो सही चल रही है, वायु का डिसबैलेंस हो जाए तो व्यक्ति हांफने लग जाता है। थोड़ी सी सांस रुक जाए, अटैक हो जाए, तो कहते हैं वायु का गड़बड़ हो गया, सांस ढंग से नहीं आ रही। वायु तत्व में शरीर की कितनी प्रधानता है कि इसका बैलेंस बना रहे। जब तक पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व का बैलेंस नहीं होगा तो वायु तो फिर अपने हिसाब से चलेगी। क्या कहेंगे, हमें तो मॉल जाना है। हवा किधर की चलनी चाहिए? पहले भगवान की तरफ जाने का रास्ता हवा ही तो।
आपको इधर उधर लेकर जाती है। आपने गाड़ी में जो टायर लगे हैं उसमें क्या है? हवा है। उसमें हवा कैसे भरते हैं? जितनी उसमें भरी जाती है उतना ही भरते हैं। ज्यादा भर देंगे तो क्या हो जाएगा? ट्यूब फट जाएगी। ऐसे ही भगवान कहते हैं, अगर वायु का बैलेंस नहीं है, आप जो सांस ले रहे हैं, आपकी वायु आपको किधर लेकर जा रही है? किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है? देखिए, जाना तो चाहिए, सबको पता है, गुरु के ज्ञान की तरफ, पर मन उल्टा चलता है। देखिए, नाव को जिधर हवा चल रही हो उधर की तरफ लेकर जाओगे तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको हवा का रुख देखना पड़ेगा। नाव चलाने वाला हवा को देख करके ही नाव को चलाता है। कहते हैं, मैं पानी में ज्यादा जोर नहीं लगा पाऊंगा, हवा के हिसाब से उधर लेकर चलूंगा तो नाव अपने आप चलेगी। ऐसे ही हम भी अपने शरीर को देखें कि आज मेरी हवा किधर की चल रही है। अगर आप अपने हवा का रुख देख करके समझ जाए कि गलत रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो रही है, तो समझ लेना आपका नुकसान होने वाला है। पर व्यक्ति क्या कहेगा, हवा जिधर जा रही है तो हम तो उधर ही जाएंगे, पर उधर तो पानी में भंवर है, आपकी नाव डूब जाएगी। पर आप अपनी श्वास को देखें कि आपकी ज्यादा श्वास संसार की तरफ जा रही है, तो समझ लो आपका जीवन दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख से भरा हुआ है। बचा कोई नहीं सकता, आप बचा सकते हो अपने आप को। धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास को ऊपर की तरफ खींचोगे तो वो साधना की तरफ जाएगा, वो गुरु की तरफ जाएगा। तो आपने अपनी हवा का रुख किसके द्वारा बदल सकते हो? प्राणायाम के द्वारा। आपको अपनी नाड़ी को चेंज करना है तो प्राणायाम के द्वारा ही। तो आपने ही अपने शरीर को देखना है कि गलत रास्ते जा रहा है तो मुझे रोकना है। एक बच्चा गलत रास्ते जाता हुआ दिखाई दे रहा, आप क्या कहेंगे? गलत जाके वापस आ जाएगा? नहीं, गलत चला गया तो वापस आने का इंतजार मत करो, तो हवा ले ही जाएगी। हम कहेंगे आ जाएगा, नहीं, क्या भरोसा है हवा का? हवा डुबो भी दे। पर आप तो मानव चोले में हो, अगर आपको इस चीज का ज्ञान आ जाए तो आप अपने हवा के रुख को बदल सकते हो, आप अपने आप को सही जगह ले जा सकते हो। पर व्यक्ति इस वायु तत्व को नहीं देखता, कहते हैं जिधर जा रहा है उधर ही शरीर को ले जाते हैं। और जब शरीर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो व्यक्ति एक पत्थर बन के बैठ जाता है, कहता है मैं तो जड़ तत्व में आ गया। इसका मतलब वायु तत्व से सीधा एक जड़ता में कैसे आ गया? परिस्थिति आ गई, उस परिस्थिति ने आपको एक जड़ करके बिठा दिया, उस दुख ने जड़ता में ला दिया। ज्ञान के द्वारा हम इस रूप को बदल सकते हैं, हम वायु तत्व को पहचान सकते हैं। अगला तत्व है आकाश तत्व। वो कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता, पर शांत है, कुछ हलचल नहीं है आकाश में, शांति दिखाई दे रही है। उसी में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उस आकाश के नीचे सारे तत्व हैं। सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी इसी से हुई है। किससे हुई है? आकाश तत्व से। पहले व्यक्ति शांत ही होता है, धीरे धीरे इसमें सारे तत्व आते चले जाते हैं तो इस शरीर में हलचल पैदा हो जाती है। सारी उत्पत्ति इसी से होती है और उसी में ही लय हो जाती है। अब ये व्यक्ति का शरीर शांत हो गया, अब ये आकाश तत्व में चला गया, इस शून्यता में चला गया। अब इसमें कोई हलचल नहीं है, ये आकाश तत्व में है। ये तत्व शुद्धि की पहली सीढ़ी है, और तो सब अनबैलेंस रहता है, शांति नहीं है। यहां तक आने के बाद अध्यात्म की शुरुआत होती है। इंसान सोचता है मैं तो पृथ्वी तत्व में इतने घंटे ध्यान लगा सकता हूं जड़ता में, पर आकाश तत्व में आके ही आपको शांति मिलेगी। इसलिए साधना करनी है प्रतिदिन। गुरु क्या कराते हैं? डेली का अभिषेक क्यों कराते हैं?
कि आपकी विचारधारा आकाश तत्व की तरफ रहे, शांत रहे। शिव क्या है? पहाड़ों पर है। आपका ध्यान शिवत्व में रहे। निरंतर शिव में ही हम अपने आप को अनुभव करें। गले में सांप होने के बाद भी शांत है। आपने एक फूल को देखा होगा, फूल के अंदर से एक सुगंध निकलती है और वो सुगंध कहां ले जाती है उस फूल को? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। एक व्यक्ति जाता है, उस फूल को तोड़ता है और वो फूल की खुशबू, उसकी महक उसे मंदिर तक ले जाती है। फूल ने कुछ नहीं कहा, उसकी महक थी। ऐसे ही हमारी साधना की जब महक हो जाती है, सुगंध आती है, तो धीरे धीरे हमारे साधना का मार्ग बढ़ता चला जाता है और एक दिन हम आत्मा की सीट पर आकर बैठ जाते हैं। और जो आत्मा की सीट पर आ जाता है तो वो पूजनीय हो जाता है। इसीलिए निरंतर अभिषेक करना, निरंतर जप करना, पर ये गुरु के द्वारा ही संभव है। अकेला तो व्यक्ति बोर हो जाता है, कितना करेगा? बार बार सोच तो यही रहेगा कि कुछ नहीं होता, मैंने तो इतना किया, कुछ नहीं हुआ। पर एक फूल अपनी सुगंध से मंदिर में जा सकता है, ना हाथ है ना पैर है, पर अपनी महक से पहुंच जाता है अच्छी जगह। तो हमारी विचारधारा अगर अच्छी रहेगी तो हम उस परमपिता परमात्मा से मिल जाएंगे। हमारे विचार जब सत्संग के रहेंगे, वायु तत्व हमारा सत्संग की तरफ जाएगा और वही वायु हमें ऊंचाई की तरफ ले जाएगी। साधना के मार्ग की तरफ गुरु ही लेकर जाते हैं। गुरु की ही कृपा होनी चाहिए। देखिए, बिना गुरु कृपा के ये 5 तत्व आपके जीवन में राइज नहीं हो सकते। अहंकार पनप सकता है पर मंजिल नहीं मिल सकती बिना गुरु के, बिना सत्संग के। आकाश के ऊपर है गुरु तत्व। गुरु कैसे होते हैं? शांत सच्चिदानंद स्वरूप, शांत, सत्य, सदा सत्य पर चलने वाले, चित्त ज्ञान से भरे हुए, आनंद से भरे हुए अपने स्वरूप में रहते हैं, शिव स्वरूप में रहते हैं। ऐसे गुरु के पास बैठ करके उनकी वाइब्रेशन को अगर हम फील करेंगे, एक दिन हमें ठंडक महसूस होगी, तो हमारी श्रद्धा गुरु के प्रति बढ़ती जाएगी। गुरु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाए तो 5 तत्वों की हठ योग साधना की जरूरत ही नहीं है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है तो 5 तत्वों के लिए उसे कोई साधना नहीं करनी पड़ती। बस गुरु की कृपा हो जाए, गुरु से प्रेम हो जाए, इस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दो, सारे तत्वों में बैलेंस बन जाएगा। क्योंकि ये सबसे ऊंचा तत्व है, साकार गुरु। गुरु तत्व वो शून्यतम है, वो सभी का नियंत्रण रख सकता है। किस पर? 5 तत्वों पर नियंत्रण रख सकता है। आप वायु तत्व से उल्टे चलते दिखाई दिए तो गुरु आपको रोक देंगे। आपका प्रेम होगा तो आप रुक जाएंगे, और आपका प्रेम नहीं होगा, कहेंगे आप रुक जाओ। अगर आप नहीं रुके तो इसका मतलब वायु आपको गलत दिशा में ले गई। इसलिए गुरु ही इन पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर गुरु तत्व नहीं है तो सारे तत्व गड़बड़ा जाएंगे। एक भी तत्व में आपको, कभी पृथ्वी तत्व में हानि होगी, कभी जल तत्व से, कहीं भी आपका नुकसान हो सकता है। कहीं पानी के पास गए, फिसल गए। अगर आपके गुरु तत्व पर श्रद्धा नहीं है, जल तत्व के पास जाते ही नुकसान हो गया। गुरु सही तरीके से स्नान करके बाहर निकाल के ले आएंगे। जल तत्व आपको परेशान नहीं करेगा। ये जल देवता है, ये गुरु के सब समर्पित होते हैं, ये गुरु की आज्ञा में चलते हैं। कोई परेशानी आती है तो गुरु संकल्प कर देते हैं तो हमारी परेशानी टल जाती है।
आंधी तूफान आ जाते हैं, कहीं व्यक्ति मरते मरते बच जाता है, ऊपर से कुछ ऐसा आके गिरता है, पर कहते हैं हम बिल्कुल हमारे पास आकर के कोई पत्थर गिरा पर मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा, इसका मतलब गुरु की कृपा है, आपकी श्रद्धा है गुरु पर। अब गुरु की कृपा को ये मत समझ लेना हमारे पास गुरु तो है, हम ज्ञान भी बहुत सुनते हैं पर हमारे तो इतनी चोट लग गई। नहीं, आपकी गुरु श्रद्धा होगी तो चोट नहीं लग सकती, क्योंकि 5 तत्व गुरु की मुट्ठी में है। इसलिए इन 5 तत्वों की तरफ अपने आप को लगाने की बजाय गुरु के समर्पित हो जाओ, गुरु के प्रेम में बह जाओ, फिर आपको ये 5 तत्व नुकसान नहीं करेंगे। आप फ्रीडम से कहीं भी जा सकते हो, पर गुरु की आज्ञा से। बिना गुरु की आज्ञा के संसारी कहीं जाता है तो अपना नुकसान ही करके आता है, कहीं फायदा करके आज दिन तक कभी सुना है? कोई लड़ाई करके आए, या कोई परेशानी हो गई, या बीमार हो गए, या एक्सीडेंट हो गया। लोग कहते हैं हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर गुरु ऊपर नहीं है तो वो पूजा पाठ भी एक दिन अहंकार का रूप लेकर के नुकसान ही पहुंचाती है। इसलिए मूलाधार से मूलाधार तत्व। पृथ्वी तत्व क्या है? स्वाधिष्ठान, जो नीचे पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। स्वाधिष्ठान जल तत्व, मणिपुर अग्नि तत्व, अनाहत वायु तत्व, विशुद्धि आकाश तत्व, और ये आज्ञा चक्र है। आकाश तत्व और ये आज्ञा चक्र है जो गुरु चक्र है। आज्ञा चक्र कौन सा होता है? यही है। जब तक ये आज्ञा चक्र नहीं खुलेगा तब तक ये सारे तत्व कैसे रहेंगे? इन सारे तत्वों में गड़बड़ रहेगी। पेट खराब है, कभी दिल में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी कान में दर्द है, कभी गले में दर्द है, तो ये 5 तत्व आपको कैसा अनुभव कराते हैं? तो मूलाधार का क्या बताया? पृथ्वी तत्व। तो इसमें जब प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब कौन सा तत्व आपका गड़बड़ा रहा है? पृथ्वी तत्व। ऐसे ही ये सारे चक्र हैं, जहां जहां हमारे पेन होता है तो वहां वहां हमारा चक्र सही नहीं है, गड़बड़ है, वहीं पर हमारी प्रॉब्लम आती है। और ये सारी प्रॉब्लम जब हम गुरु के पास बैठते हैं तो गुरु हमसे थोड़ा प्राणायाम करवाते हैं, योगासन करवाते हैं। तो जैसे जैसे आप कुछ बताओगे कि मेरे गले में दर्द है, तो वो क्या करेंगे? कहते ज्ञान दो। गले की प्रॉब्लम है तो भजन गाओ, विशुद्धि चक्र है, इसको शुद्ध करो, गुरु की महिमा गाओ। देखिए, संगीत भी गाओ तो गुरु की महिमा गाओ, गुरु के भजन गाओ, तो गुरु कृपा आपके कंठ पर बरसने लग जाएगी। आपके कंठ की जो प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी। तो आज्ञा चक्र जब हमारा बंद है, अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है, गुरु आज्ञा नहीं है, आप आज्ञा में किसके चलेंगे? मनमानी करेंगे। 5 तत्व में ही आप गुरु मान लेंगे। क्या कहेंगे? हमारे तो गुरु ये है, पर सही मायने में अपने द्वारा ही मनमानी ज्ञान को उठा लेंगे। तो साकार गुरु होंगे तो गुरु जो गाइड करेंगे वही आप करेंगे। तो धीरे धीरे ये 5 तत्व बैलेंस में रहेंगे। ये आकाश तत्व से ऊपर तत्व है गुरु तत्व। तो इन 5 तत्वों से लड़ते लड़ते ही रह जाएंगे हम तो, या गुरु के पास बैठ जाए, गुरु की आज्ञा में चले। अगर आज्ञा चक्र बंद है तो ये सारे चक्र आपके गड़बड़ा जाएंगे। तो आज घरों में सारे रिश्तों में अनबैलेंस क्यों है? कोई कहेगा मैं हनुमान जी को मानता हूं, कोई कहेगा मैं राम जी को मानता हूं, कोई कहेगा कुछ। गुरु अगर जीवन में ऊपर होंगे तो किसी को मानते रहो, तो सारे आपको स्वस्थ रखेंगे। जिस भगवान की भी पूजा करोगे वो भगवान आपको सब कुछ देगा। तो सारे देवी देवता भी किसके अंडर में है? 33 करोड़ देवता किस अंडर में है? गुरु के। साकार गुरु की महिमा है, आज्ञा चक्र की महिमा है। जब तक ये विवेक का चक्र नहीं खुला,
विवेक ही नहीं आया तो फिर हाथ पैर को कैसे चलाओगे? आज्ञा चक्र ही एक्टिव नहीं हुआ तो ये सारे चक्रों को कौन बैलेंस में लाएगा? इसीलिए जीवन में गुरु का ज्ञान पहले, और ज्ञान होगा, गुरु के पास आएंगे तभी तो आप क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, और प्रश्न पूछेंगे तो वो आंसर देंगे, आप मानेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आप कहे नहीं गुरु का कहने का मतलब ये था, अपना मतलब निकाल लोगे तो फिर उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। गुरु का तो प्रेम ही पूर्ण ज्ञान है, उसे शब्दों की भी जरूरत नहीं है, प्रेम हो गया बस। और प्रेम ही गुरु की आज्ञा में ही चलता है। जब भी साधना करनी होती है तो आज्ञा चक्र को पहले जागृत करो, पहले जीवन में गुरु को लेकर आओ। योग साधना का सिद्धांत है आंतरिक योग। अंदर के ज्ञान के लिए, आंतरिक ज्ञान के लिए हमारे पास गुरु का ज्ञान होना जरूरी है, योग का होना जरूरी है। योग तो पहले गुरु से ही लगेगा, और जब गुरु कृपा होती है उसके बाद अगला तत्व है परम तत्व। आज्ञा चक्र के बाद परम तत्व कौन सा है? सहस्रार चक्र। इसमें 1000 पंखुड़ियां बंद हैं। क्या है? हजारों पंखुड़ियां बंद हैं, और इसका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है। पहले तो गुरु चक्र, फिर उसके बाद सारा बैलेंस बन जाएगा तो ये सारी ताकत, सारी शक्ति ऊपर की तरफ धक्का मारेगी तो ये सहस्रार चक्र खुल जाता है। हजारों पंखुड़ियां वाला फूल जो खिल जाता है, और वो खिलने के बाद वो सारी कॉस्मिक एनर्जी अंदर प्रवेश करनी शुरू कर जाती है, अंदर जाना शुरू कर देती है, और वो सारी शक्ति फिर हमारे शरीर पर काम करती है। फिर हमारे सारे काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले बंद दरवाजे में कौन सा काम आपका पूर्ण मिलेगा? तो सबसे पहले हमारे जीवन में गुरु का होना जरूरी है, साकार गुरु। और साकार गुरु की आज्ञा में चल करके हमारे ये सारे चक्र बैलेंस में रहेंगे, और इनका बैलेंस बना रहेगा तो ये सारी ताकत ऊपर की तरफ धक्का मारेगी। एक चक्र दूसरे चक्र को धक्का मारेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, पांचवा छठे को, और छठा सातवें को। ऊपर तक के प्रोसेस के लिए, ब्रह्मरंध्र के लिए, सहस्रार चक्र के लिए गुरु कृपा बहुत जरूरी है। बिना गुरु कृपा के, बिना आज्ञा चक्र के अंदर के 5 चक्र आपके एक्टिव नहीं हो सकते, और इनके एक्टिव हुए बिना आप ब्रह्मरंध्र नहीं खोल सकते। इसलिए गुरु कृपा हमारे लिए बहुत जरूरी है। गुरु का ज्ञान, गुरु का सत्संग, रोज का सत्संग हमारे जीवन को राइज करता है। नहीं तो सारी जिंदगी हठ योग में लगे रहो, अपनी मेहनत से लगे रहो, पर कहीं ना कहीं त्रुटि आ जाती है, अहंकार आ जाता है, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। थोड़े से दिन कोई काम अच्छा लगता है फिर छोड़ देते हैं। इसीलिए गुरु कहते हैं शुरुआत में आप बहुत मेहनत कर आए तो फिर गुरु की आज्ञा में भी नहीं चलोगे। व्यक्ति सारी मेहनत कर आता है, सारे पापड़ बेल आता है, उसके बाद कहता है गुरुदेव अब फिर क्या गुरु की बात को आप मान पाएंगे? गुरु कहेंगे चलो अब अभिषेक करो, तो आप कहेंगे हमने तो कर करके छोड़ दिए। अपने हिसाब से किया ना, गुरु की आज्ञा से नहीं किया, बिना विवेक खुले आपने काम किया। बंद दरवाजे में आप काम करते रहे, किसने किया? उसका फल तो मिला ही नहीं। अंधकार में करते रहे, प्रकाश तो आया ही नहीं। इसीलिए पहले अंदर प्रकाश चाहिए। जब अंदर प्रकाश होगा तभी जीवन में हम सफलता को प्राप्त करेंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।